नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 2 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कमर दर्द यानी कि लो बैक पेन की कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या फिर कौन से ऐसे योगासन हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं या कौन से ऐसे आसन होते हैं जो हमें कमर दर्द या लो बैक पेन आने पर इनिशियल स्टेजेस पे नहीं करने चाहिए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जब हमें कभी कमर दर्द होता है या लो बैक पेन होता है तो हम लोगों के कहने पर कि किसी ने कहा कि हमें जब बैक पेन हुआ था तो हमें पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज करने से बड़ा आराम मिला था, किसी ने कहा हमें डॉक्टर ने ये एक्सरसाइज बताई थी, हम इससे बिल्कुल ठीक हो गए थे, तो हम उन लोगों के कहने पर पर्टिकुलर वही एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं। या फिर हम कभी कभी सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं और उस पर बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइज बताई गई होती हैं हम वो करने लेते हैं। तो होता क्या है कि प्रॉपर नॉलेज ना होने पाने की वजह से जो है ये एक्सरसाइजेस हमें कभी कभी फ़ायदा ना पहुंचाकर उल्टा नुकसान दे देती हैं, यानी कि हमारा पेन बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पर कोई मेजर डैमेज हो जाता है। तो हमारे लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है उतना ही कि अगर हमें कभी पेन हो गया या कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करें। ये जानने के साथ साथ हमारे लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस कंडीशन में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें नहीं करें जिससे कि हमारी बीमारी या पेन बढ़ने ना पाए। तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली उन्हीं एक्सरसाइज या योगासन के बारे में जानेंगे जो हमें पर्टिकुलर इस कंडीशन में नहीं करने चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले है कि आपको दोनों लेग्स को एक साथ रेज नहीं करना है। होता क्या है कि ये दोनों लेग्स रेस करने से जो है वो बैक मसल्स को काफ़ी रिलीफ होता है, स्ट्रेच हो जाती हैं लेग्स मसल्स, रिलीफ मिलता है बैक मसल्स में। लेकिन क्या होता है कि आप जब लेट कर दोनों लेग्स एक साथ लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इससे बैक मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिससे कि पेन यूजुअली बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग के स्टेज में आपको अवॉइड करना है कि आपको दोनों लेग्स एक साथ रेज नहीं करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आती है कि अवॉइड करना है आपको सिट्स सिट्स की कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है पहले पेशेंट को सीधे लेट जाता है, सीधे लेटने के बाद नी को बेंड करता है, नी बेंड करने के बाद हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर अपने चेस्ट और एब्डोमेन पार्ट को ऊपर की तरफ नी की तरफ लेकर आते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, यूजुअली इस एक्सरसाइज को करते समय जो भी करता है वो अपनी हिप मसल्स पे ज़्यादा जोर डालता है। हिप मसल्स पे जोर डालने की वजह से हमारी L4, L5 और L5S1 के डिस्क पर बहुत प्रेशर पड़ता है और वहाँ पेन बढ़ जाता है। तो आपको अवॉइड करना है सिट्स अप करना। तीसरी चीज़ है आपको अवॉइड करना होगा टो टच करना। यूजुअली ये बहुत कॉमन है कि लोग जैसे ही पेन आया नहीं सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम अपने जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करें और हम आगे की तरफ टो टच करके देखें, और टो टच नहीं कर रहे हैं तो धीमे धीमे जरा सा पेन कम हुआ नहीं कि फॉरवर्ड बेंडिंग सबसे पहले ट्राई करते हैं। ध्यान रखिए, मैं हमेशा मना करती हूँ अगर थोड़ा सा भी पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ये आपके लिए बेहद हार्मफुल हो सकती है। तो टो टच करने में किसी भी प्रकार से, चाहे आप स्ट्रेट करके लेग्स को टो टच कर रहे हो या फिर ऑब्लिक में कर रहे हो, आपको टो टच नहीं करना है क्योंकि इससे जो है वो डिस्क पर या फिर पीछे स्पाइन के जो लिगामेंट्स होते हैं उन पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोअर बैक की मसल्स और इवन हैमस्ट्रिंग मसल्स ओवर स्ट्रेस तक हो जाती हैं इस एक्सरसाइज के करने की वजह से। तो आपको अवॉइड करना है टो टच करना। फोर्थ आ जाता है कि आपको क्रंच एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्रंच में क्या होता है कि इसमें फ्लैट लेट जाते हैं, फ्लैट लेट कर आपको नी को बेंड करना है, नी बेंड करके आपको अपने दोनों हाथ क्लब्स करने हैं, क्लब करके आपको इनको हेड के पीछे लगाना है। जब आप सीधे लेट गए जैसा चित्र में दिखा रहे हैं, लेटने के बाद अब फिर आप धीमे धीमे अपने हेड को चेस्ट पार्ट को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रंच एक्सरसाइज कहलाती है। ये एक्सरसाइज अगर बैक में पेन है तो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली नहीं करनी चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल पेन के केस में तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं करना होता है। अब हम जानेंगे, इसके बाद आता है कैमल पोज। कैमल का मतलब ही है कि जैसे ऊंट की पोजीशन बनती है बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। तो इसमें उल्टा घूमना होता है। इसमें उल्टा का मतलब है कि आप पीछे की तरफ घूमेंगे, आप नी के उस पर बैठ जाएंगे, नी की
नी को बेंड करके उस पर बैठ जाएंगे। पीछे आप हाथों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए आपको अपने एंकल को टच करना होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है, यानी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, जो चेस्ट मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेच होती हैं। लेकिन ये स्ट्रेच होने के साथ साथ ही उतना ही प्रेशर हमारे किस पे पड़ता है, लोअर बैक पे पड़ता है। तो अगर कभी कभी ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ओवर हो जाए या इस एक्सरसाइज करने में ज़रा सी गलती हो जाए या कभी ना भी हो और हमारी मसल्स में स्पेशली स्ट्रेटनिंग हुई हो, तो स्ट्रेटनिंग के केस में जो हमें नहीं पता होती है मसल स्पाज्म हो, तो उस कंडीशन में इस एक्सरसाइज यानी कैमल पोज लगाने में पेन बढ़ जाता है, मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं और कोई ना कोई कभी कभी एनुलस फाइब्रस टियर भी इस कंडीशन में हो जाता है। इसके बाद आता है फुल व्हील पोज, यानी कि जिसे चक्रासन भी कहते हैं। चक्रासन लगाना, इस आसन को स्पेशली लगाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप इस पोज को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन और इस जब पोज को लगाया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसमें फ्रंट ही स्ट्रेच होता है, लेकिन सीधे सीधे ये स्पाइन के ऊपर भी बेहद ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो जब तक आपके स्पाइन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ना हो या ज़रा सा भी स्पाज्म हो, तो आप चक्रासन तो बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। और अगर आप नॉर्मल भी हैं तो भी बिना प्रैक्टिस के, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप इसे बिल्कुल ना करें। ये मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है। फिर आते हैं इसके बाद बोट पोज पे। बोट पोज मतलब एक आपको बोट का मतलब ही पता रहा है कि नौका बनानी है। तो नौका बनाने में इसमें क्या करना है, पहले स्ट्रेट लेट जाते हैं। स्ट्रेट लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने लेग्स को नी पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, लेग्स को नी पे बेंड कर लेंगे। बेंड करने के बाद हम इनको धीमे धीमे ऊपर की तरफ उठाते हैं पैरों को, और जब पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और ऊपर हाथों को आगे की तरफ, नी की तरफ फ्लैट रेज करते हैं, तो ऐसा करने से हमारे स्पेशली L5 S1 पर और L4 L5 पर बहुत प्रेशर पड़ता है। कभी कभी टियर भी इस केस में हो जाता है, तो अवॉइड करना है आपको ये नौका बनाना। ये जो बोट पोज है ये नहीं लगानी है। इसके बाद आता है शोल्डर स्टैंड पोज, यानी कि सर्वांगासन। ये तो भैया बिल्कुल ना करें, और स्पेशली आप बिल्कुल ही नहीं करिएगा अगर आपको ज़रा सा भी सर्वाइकल पेन है। तो सर्वाइकल में या ऊपर पीछे की तरफ पेन आ रहा है तो बिल्कुल ना करिएगा सर्वांगासन इसमें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जैसा चित्र में, आपको स्ट्रेट लेट जाना है। ठीक है, स्ट्रेट लेट के उसके बाद आपको अपने पूरे पार्ट को, पूरी बॉडी को आपको चेस्ट पार्ट तक पूरा ऊपर स्ट्रेट उठा लेना। जब तक आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, आपको कोई पेन ना हो, तब तक आप इस आसन को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा। और आप नॉर्मल भी हैं, नॉर्मल आसन भी करते हैं, तो कई महीनों की या 1-1.5 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप इस आसन को लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाइएगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं तो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस आसन को लगाने से आपको पेन आ जाए। उसके बाद में आता है, हमें नहीं लगाना होता सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, यानी कि जिसे हम पश्चिमोत्तासन भी कहते हैं। कहने के लिए बिल्कुल सिंपल आसन है, आपको सिंपल बैठ जाना है कहीं पर, दोनों लेग्स रेस कर देने हैं और अपने हाथों को आगे टोस को टच करना है और सिर को झुका लेना है। लेकिन बहुत सिंपल आसन देखने के लिए लगता है, लेकिन इस पे आपका जो बैक है वो पूरा बेंड होता है, पूरा घूमता है। तो अगर बैक में आपका जरा सी भी स्पाज्म आया हुआ है या फिर स्ट्रेटनिंग हुई है, तो ये आसन आपके लिए बेहद घातक हो सकता है, बेहद खतरनाक हो सकता है। टियर हो सकते हैं इस केस में, या फिर डिस्क एक्सट्रूजन भी ज़्यादातर इन केसेस में होता है। तो आपको नहीं लगाना है ये आसन अगर आपको थोड़ा सा भी बैक पेन है तो। और साथ ही साथ बेंडिंग बिल्कुल मत करिए जब तक पेन, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल मत करिए जब तक आपका पेन बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो यहाँ थी पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई कि आपको अवॉइड करनी चाहिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बैक पेन हो रहा है तो। मैं कल यानी कि 3 अप्रैल 2021 के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पर्टिकुलर कौन सी एक्सरसाइज या योगासन और किस प्रकार से कितने हमें करने चाहिए अगर हमें बैक पेन है तो, ताकि हम उस बैक पेन को रिलीव कर सकें, साथ ही साथ हमारी बीमारी बढ़ने ना पाए। तो आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में आपसे यही इजाज़त चाहूँगी, और साथ ही ये चाहूँगी कि अगर आप मेरे सुविचार की इस श्रृंखला से नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी श्रृंखला से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ। धन्यवाद।